जय हिंद साथियों, हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो अन्य देशों की तरह जैसे कि श्रीलंका में हुआ, मालदीव में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, वैसे ही बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी उसी आग में झुलस रहा है। और ये आग भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। और स्थित तो है, लेकिन यहाँ से चिकन नेक का जो स्थिति है बहुत ही नज़दीक है। चिकन नेक की बात की जाए तो 60 किलोमीटर इसका लंबाई है और 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई 60 किलोमीटर है इसका, और चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है चिकन नेक का। तो बांग्लादेश की स्थिति अगर बद से बदतर होती है, यानी कि जमाते इस्लामी संगठन पूरी रूप से सक्रिय हो जाती है, तो ये बांग्लादेश नहीं रह जाएगा बच्चों। ये बांग्लादेश नहीं रह जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के इशारों पर कार्य करेगा। और भारत के पूर्व दिशा में नया पाकिस्तान बनना भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चिकन नेक को अगर कोई भी देश चाहे, चीन चाहे, तो बांग्लादेश को चढ़ाकर क्या करेगा, चिकन नेक को काटने का कोशिश करेगा। और चिकन नेक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। चिकन नेक एक मुर्गी की गर्दन की तरह है। तो पाकिस्तान की तरह अगर पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश चलना शुरू हो गया, जैसे कि दिखाई दे रहा है, जो इंसान बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया था, जिसका नाम मुजीबुर रहमान है, उनका स्टैचू को भी तोड़ दिया गया है। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो कट्टर जिहादी हैं, जिसका संबंध जमाते इस्लाम संगठन से है, और वो संगठन पाकिस्तान का समर्थन करता है। जब बांग्लादेश बन रहा था पूर्वी पाकिस्तान, तब वो संगठन पाकिस्तान के समर्थन में था, बांग्लादेश के नए देश के समर्थन नहीं कर रहा था। यानी कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था कि बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए। वही संगठन अब युवाओं में अपना जहर घोल रहा है। अब पाकिस्तान के इशारों पर, चीन के इशारों पर अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के कदमों पर चल पड़ा, तो चिकन नेक के लिए हम लोग का बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और जो पलायन होगा लोगों का, विस्फोट भारत में ही आएंगे अपना जान बचाने के लिए, जैसे कि 71 में आए थे। आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। भारत को चाहिए कि वो भारत अलर्ट रहे, क्योंकि चिकन नेक देख सकते हैं, ये छोटा सा संकरा रास्ता है, 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और चौड़ाई की बात की जाए तो 20 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। तो भारत को भी करना चाहिए, अगर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, नरसंहार किया जाता है, तो जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को 1971 में तोड़कर नया बांग्लादेश बनाया गया, उसी तरह भारत को भी इस स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। जो गलती भारत ने किया था 1971 में, चाहती इंदिरा गांधी, तो चिकन नेक वाली समस्या नहीं रह जाती, क्योंकि उस समय भारत के रहमो करम पर ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी चाहती तो चिकन नेक को थोड़े बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से लेकर इन अपने कमजोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी, उस समय की प्रधानमंत्री। लेकिन भारत के पास अभी भी मौका है, ये वाला जो भाग है भारत चाहे तो अपने अंडर कर सकता है, और ये आ जाता है तो बंगाल से, ठीक है, बिहार से हम लोग नॉर्थ ईस्ट को जोड़ पाएंगे और आसानी से जा पाएंगे। अगर चिकन नेक अगर कट जाता है तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही चला जाएगा, यानी कि कोई कनेक्टिविटी का साधन नहीं रहेगा। तो भारत को चाहिए, अगर कोई स्थिति बनता है तो सीधे कब्जा करके ये भारत पर मिला लेने के लिए, ताकि चिकन नेक वाला जो कमजोरी भारत पाल रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा कुछ चीज़ें जो
हाल फिलहाल बांग्लादेश में घटित हो रही है, जो हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक लोगों के लिए चिंता का विषय है और विशेषकर भारत के लिए। भारत को सतर्क होने की ज़रूरत है और चिकन नेक पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये कमजोरी भारत का असली कमजोरी ना बने। धन्यवाद।